अत्यंत ही रोमांचकारी वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं और आज हम जानेंगे बहुत ही संगीता टॉपिक टोयुल या टोयोल। वैसे तो ये हमारे देश की कहानी नहीं है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक, काला जादू एंड अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही गज़ब की चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2020 की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट टोयुल। टोयुल आप गूगल करके आराम से देख सकते हैं, TOYOL इसका नाम होता है और ये मलेशिया में बहुत फेमस है। ये होती क्या है, ये एक ऐसी गुड़िया होती है जो बच्चे पैदा नहीं हो पाते उनको ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उनको सुखा दिया जाता है, एकदम ड्राई कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है और फिर उनसे नाना प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। होता क्या है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदा होने से पहले ये मर जाते हैं या अबॉर्शन करवा दिए जाते हैं। उनको किसी खास टूल से माँ के गर्भ से निकाल लिया जाता है, फिर उनको धूप में सुखा दिया जाता है और एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसके अंदर सोल इन्वोक की जाती है उनकी, जिसकी वजह से वो गुड़िया जागृत अवस्था में हो जाती है। ऊपर आप कुछ वीडियोस तो आपको डॉल्स के होंगे, बाकी कुछ फ़ोटोज़ डॉल्स की हैं, कुछ फ़ोटोज़ रियल हैं, उनको आप ऑनलाइन गूगल पे भी टोयोल करके देख सकते हैं। और ये रियल फ़ोटोज़ हैं, आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे। इंडोनेशिया में ये तुयुल नाम से जानी जाती है और मलेशिया में ये टोयोल नाम से जानी जाती है और यहाँ तक कि फ़िलीपींस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये डॉल्स, जैसे जो लोग वहाँ के लोग गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पास पैसों को बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग टॉयल्स की यूज़ करते हैं चुराने के लिए, चोरी करने के लिए, गैम्बलिंग जिताने के लिए। बट उनके बदले में उस टॉयल डॉल को, उस आत्मा को, उन्हें कुछ देना होता है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्कैरी होती है और ऐसा उनके न्यूज़ चैनल्स पे आता रहता है। जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं अंधविश्वास होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल स्टोरीज़ आप वहाँ की न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये डॉल्स एक बहुत बड़े अमाउंट में ख़रीदी और बेची जाती हैं। जो लोग इनको बनाते हैं वो बेचते भी हैं बहुत बड़े अमाउंट में और कई लोग इसे ख़रीदते भी हैं। आपको एक और चीज़ जानकर के बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जब इसके बारे में पहली बार सुना, मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि ये डॉल्स काफ़ी सालों तक काम करती हैं, काफ़ी सालों तक काम करती हैं। आप सुनेंगे, अगर आपके कोई मलेशियन फ्रेंड्स हैं वो टोयुल के बारे में जानते होंगे। बेसिकली लोग अपने घर के बाहर लहसुन को टांगते हैं ताकि ये इनसे बच सकें, या अपने आसपास में कंचे, जो जिसे हम भारतीय भाषा में कंचे कहते हैं, मार्बल्स कहते हैं, उनको रखते हैं। अपने पैसे वाली जगह पे ऑल पिन्स रखते हैं। लिटरली हमारे भी रिचुअल्स में ऐसी जगह लिखा हुआ है, कई जगह जहाँ पे आप सोना रखते हैं वहाँ पे आप कीले रख सकते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन होती है। बेसिकली ये उनको उन बच्चों की रूहों को रोकने का एक तरीका है। अब आप सोचिए, बच्चों की रूहें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आपके घर से कब पैसा चोरी हो गया आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अपनी परछाई को ही देख के डरती हैं और ये किसी चीज़ से नहीं डरती, क्योंकि ये मासूम होती हैं। ऐसे लोग क्यों करते हैं वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप एक और चीज़ जान के शौक हो जाएंगे कि इन देशों में स्पेसिफ़िक रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे टोयोल के लिए सीट बुक होती है और इनके लिए ख़ास प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जो लिटरली ये डॉल्स खाती हैं। अब तो चाइना के अंदर भी इन डॉल्स की डिमांड बढ़ गई है। आज भी चाइना के अंदर भी इन डॉल्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। आप इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में देख सकते हैं कि ये डॉल्स बिखरी पड़ी हैं और इन डॉल्स, ये बहुत स्कैरी है, बहुत स्कैरी होते हैं, लेकिन लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए इनको रखते हैं, चोरी करवाते हैं इनसे। ये मतलब आप जो भी चाहते हैं ये करती हैं, लेकिन इसके एवज़ में इनकी डिमांड्स बढ़ती जाती है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक ख़ास प्रकार का जादू था। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें आज के टाइम पे होती हैं और ये
देश बहुत कॉमनली नोन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किस लेवल पे ये चीज़ें चल रही हैं। आप उसको गूगल कर सकते हैं, न्यूज़ में सुन सकते हैं, विकी पेज पढ़ सकते हैं, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड विकीपीडिया है, और इसको जान सकते हैं। और ये मैजिक कोई ऐसा वैसा फोल्क मैजिक, जस्ट स्मॉल मैजिक नहीं है। इट्स एन वन ऑफ द वेरी बिग मैजिक विच इज़ वेरी हार्ड टू बीट और डिटेक्ट, बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हमारे देश में भी जो लोग वहाँ से आते हैं, जो लोग ये मैजिक जानते हैं, ये करते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे लोगों को क्रिएट हो जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं टुयुल के बारे में? और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप टुयुल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो टुयुल के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। आप जानकर एक और चीज़ से अचरज में भर जाएंगे कि जो हॉलीवुड में मूवी बनी है एनाबेली, वो इस कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं प्रेरित है। काफ़ी चीज़ें आप इसकी बिहेवियर और उसके बिहेवियर से मिलती जुलती देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।